कि भारत के बाद जो अफगानिस्तान है वो भी पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। मतलब द पॉइंट इज कि हम ये सुनते रहे हैं कि भारत के साथ आए रोज बॉर्डर्स के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर जो है हमारी कशीदगी रहती है, फायरिंग रहती है, खिलाफ वर्जियां होती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ भी ये सूरत हाल पैदा हो रही है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का उस तरह से प्रॉपर बॉर्डर नहीं है जिस तरह पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान के साथ हमारी कशीदगी आजकल चल रही है और उसके नतीजे में कल की जो फायरिंग होती है हमारे मेजर अली अकबर चंगेजी साहब को जामे शहादत नोश करना पड़ता है और वो शहीद हो जाते हैं। जी आसफा। हाँ बिल्कुल बिनेश, एक तो बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये सूरत हाल बड़ी संगीन हो गई है। देखिए हम इस वक्त जिस सूरत हाल के अंदर हैं, 3 हमारे हमसाए हमसे नाराज है। एक अफगानिस्तान है, दूसरा ईरान है जिसको कि हमने रिसेंटली नाराज किया और तीसरा हमारा हमसाया हिंदुस्तान है। और इन तीनों का आपस में गठजोड़ भी पाकिस्तान के खिलाफ है। एक चाइना है जो कि हमारे साथ है, लेकिन ज़्यादा उसका फासला इतना ज्यादा है कि हम ये नहीं कह सकते कि इमीडिएटली जो है वो हमें कोई रिस्पॉन्स उस तरफ से आ सकेगा। सो अफगानिस्तान की तरफ से हमला होना पाकिस्तान के ऊपर, और वो भी सिर्फ इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान अपनी जो 39 मीटर्स अंदर अपनी चेक पोस्ट बना रहा था, उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया, जिसके नतीजे में एक फौजी उनका शहीद हुआ, हलाक हुआ, एक हमारा शहीद हुआ। और कल जिस तरह से उनको जब दफनाया गया तो आज वहां पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए और जिस तरह से पाकिस्तान के परचम को नजर आतिश वहां पे किया गया, तो ये एक एंगर और एक पाकिस्तान के खिलाफ नफरत जो है अफगानिस्तान की, जो ना समझ में आने वाली है, वो एकदम से उजागर हो गई है। ठीक है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी देखना चाहिए और बिल्कुल अगर हम सिंसियर हैं हमें अपनी ही फॉरेन पॉलिसी को देखना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह के अटैक्स नेचुरली इस सूरत में काबिल कबूल नहीं है, जबकि एक बड़ी तादाद अफगानियों की खुद पाकिस्तान के अंदर अब भी मौजूद है और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अफगानिस्तान के काम आए। सो एक तो ये नुक्ता नजर है। दूसरा नुक्ता नजर ये है कि पाकिस्तान क्यों ऐसी नौबत आई कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, क्यों ऐसी नौबत आई है कि ईरान हमारे खिलाफ जा रहा है, और क्यों ऐसी नौबत आई है कि अफगानिस्तान जो है, हिंदुस्तान जो है वो तो हमेशा ही आंखें दिखाता रहा, लेकिन अब तीनों का गठजोड़ भी हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल इस वक्त नाकाम है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को कहीं भी इस वक्त नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास खारजा पॉलिसी है नहीं, और जिनके पास खारजा पॉलिसी है नेचुरली उनको इतना तजुर्बा नहीं है। सो इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल है जिसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उसके बाद झंडे जलाए जाते हैं पाकिस्तान के। अगर यही वाकया भारत की तरफ से हुआ होता, भारत की तरफ से अगर हमारे कोई मेजर या हमारे कोई आर्मी ऑफिसर या हमारे कोई कमांडर या कोई लेफ्टिनेंट शहीद हुए होते, तो आप देखते कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे होती, तमाम रिलीजियस पार्टी सड़कों पे होती और एहतजाज कर रही होती। अफगानिस्तान में नफरत पनप रही है, बोल रही है, पीक पर है, आप खुद ही इसके बारे में कह चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में इतनी अपनायत क्यों है अफगानिस्तान के लिए? दिस इज अ बिग क्वेश्चन जिसका मुझे आज आंसर आप ही समझा सकती हैं। मसला यही है जो चौधरी साहब ने भी कहा, मन्नान साहब ने भी, कि हम हमेशा से हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर फ्लॉज रहे हैं। हम अफगानिस्तान को 5वां सूबा बनाना चाहते थे। ये अलग बात है कि वो 5वां सूबा बनाते